कि झारखंड में 21 ऐसे विधायक ने जीत के आए हैं, जिसमें सुरेश बैठा भी है, कि 25 और 26 की योजना हमने पास करा दी पहले ही। अब इनके पास अनुशंसा एक भी किलोमीटर अगर सड़क बना देगा तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। ये रूल्स अंग्रेजी में बोलता है, लेकिन इन लोग के लोग हिंदी में बोलते हैं 2 नंबरिया रिम्स। क्या 1 नंबर रिम्स खराब था क्या कि 2 नंबरिया रिम्स आप बोलते हैं? तो योजना रुक गई, मैया योजना में पैसा चला गया, अब इसका पैसा मैया योजना में चला गया। केवल कमीशन के चक्कर में बहुत सा योजना लोग रोक के रखा है, कमीशन के चक्कर में लोग रोक के रखा था। समरीलाल को कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहीं बेनिफिट नहीं ले ले, इसके लिए कांग्रेस के लोग, जनप्रतिनिधि भी ये है। सुरेश बैठा जी तो 2000 के बाद आए हैं यहाँ। समरीलाल तो 82 से है, 85 से पहला चुनाव लड़े थे हम। आलमगीर आलम के पास जाकर कांग्रेस के लोग उनको क्या रिक्वेस्ट करके कि ये जितनी योजना है, अभी जाके फाइल में देखता है, सरकार इनकी है पिछले बार से अभी तक, और जाके विभाग में फाइल देखकर और आकर यहाँ भाषण देते हैं लोग कि हमने कराया है, हमने कराया है। चमचागिरी करके अध्यक्ष बने थे राजेश ठाकुर गांव में, पिठोरिया में, खिलाड़ी में घोषणा करता कि हे कांग्रेस के साथियों तैयार रहो, कांके में विधानसभा का चुनाव जल्द होने जा रहा है। ये घोषणा करते, आपके पेपर में आया है सब बात। इस वजह से ये लोग जो है हमारी योजना को सरकार में जाके रोका है इस क्षेत्र के, और आज जनप्रतिनिधि कहते हैं हमने कराया। जो मौजूदा यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा के, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाया गया कि 35 साल तक इन्होंने केवल वोट लिया है और इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 35 साल में आज डेगा डेगे नदी पर पुल बना है, आज चट्टी नदी पर पुल बना है, आज हरू बसरिया में पुल बना है, मंगरू तरी में पुल बना है, लालपुर के पास पुल निर्माण चल रहा है, लालपुर गांव है वहाँ, दामोदर नदी के पास शनिचरवा के पुल के पास चट्टी नदी पर पुल बन रहा है, आपका सुगनू का पुल बन रहा है, काटन कुली के पास जो धोधरा में उसका पुल बन रहा है, खिजूर टोला में जो पुल है वो भी बन रहा है, खखरा में वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुल बन रहा है, बगदा में रोड का काम चालू है, गमरिया चनगाड़ा से गमरिया होते पलानी होते हुए पतरातू का पुल रोड का निर्माण हो रहा है, पिठोरिया से लेकर बुढ़मू तक रोड का निर्माण हम लोगों ने किया। पहले आप 1.5 घंटा में ठाकुर गांव जाते थे, आज आप 15-20 मिनट में भी नहीं लगता और आप ठाकुर गांव पहुंचते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से अनगरल बयान देना, आरोप लगाना, उसका हम खंडन करते हैं। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है कि आपने जो ये 4-5 योजना जो हमारी है, अगर आपका पास दस्तावेज है हमें दे, हम आपसे खेद प्रकट करेंगे। मतलब आपका क्यों कह रहा है? कुछ जो योजना था टेंडर क्यों हो? इसलिए हो रहा है। और अभी पुल में जो काम चल रहा है, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है जो आपको दे सके, लेकिन वैसे लोग गवाह है मेरे पास। चंदा के नाम पर अपने प्रतिनिधियों को हर ठेकेदार के पास भेजा जा रहा है। आप दीजिए, आप देखिए कैसा क्वार्टर था कांके ब्लॉक में BDO और CO का स्टाफ लोग का, हमने शिलान्यास करके क्वार्टर तैयार हो गया। और जब चंदा नहीं देता है तो लोग बालू गिट्टी और ईंटा जाके रगड़ते हैं, लोग देखे कि ये तो काम ऐसा हो रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो ये निर्माण हो रहा है, उसमें कौन कराया उसको? तो मेरा आग्रह होगा कि जो इन्होंने जो गलती किया है आलमगीर आलम के पास से काम रोककर, जो इन्होंने गलती किया है बादल पत्र लेख से काम रोककर, जो उन्होंने शिक्षा विभाग के उस समय जो लोग थे उनके पास जाकर काम रोका, आग्रह होगा मेरा कि क्षेत्र के लिए, जनता के लिए आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, तो आप कसम से आपने शपथ लिया है, आप जाकर उनसे पुनः उस काम को चालू करवाइए ताकि इस क्षेत्र का और विकास हो पाए। कुमरिया संग्रामपुर कुमरिया का तो आपको बता दिए। 18 में जीतू चरण राम जी ने ये शुरू किया, REO से उन्होंने PWD में रोड को ट्रांसफ़र किया, और हमने सुनील कुमार से जाकर PWD जो सचिव थे
उनसे जाकर कि किसी तरह सर आप करिए, नहीं तो हम आपके गेटवे पर सो जाएंगे। नहीं समरी जी, हम इसको करेंगे। और ये है केवल कमीशन के चक्कर में बहुत सा योजना लोग रोक के रखा है, कमीशन के चक्कर में लोग रोक के रखा था। समरी लाल को कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहीं बेनिफिट नहीं ले ले, इसके लिए कांग्रेस के लोग, जनप्रतिनिधि भी ये है। सुरेश बैठा जी तो 2000 के बाद आए हैं यहाँ। समरी लाल तो 82 से है, 85 से पहला चुनाव लड़े थे हम लोग। आपका कहना है कि वर्तमान समय में जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जो वर्तमान विधायक हैं, वो उनके द्वारा स्वीकृत नहीं कराया गया। अगर है तो कागज दे, है तो कागज दे, और हम कागज दे रहे हैं कि देखिए हमने कराया है सेंशन। रिम्स के संबंध में क्या आपका ओपिनियन? रिम्स का संबंध में इसी में आपने कहा कि 2025-26 तक जो है, अभी वर्तमान जो विधायक है कोई भी योजना नहीं लाएंगे, आप राजनीतिक छोड़ देंगे अगर? नहीं, सरकार ग्रामीण विकास का संकल्प है, नोटिस है कि झारखंड में 21 ऐसे विधायक हैं जो नए आए हैं, जिसमें सुरेश बैठा भी है। उनकी योजना पूर्व के विधायकों ने अनुशंसा करके भेज दिया है, उसी पर सेंशन हुआ है, उसी पर उसका पैसा है। अब पैसा नहीं है कि 25-26 में इन लोग को देगा, 26 के बाद इन लोग की योजना होगी। अब देख लीजिए। अब लीजिए रिम्स 2 को लेकर के जो विवाद इतने दिनों से चल रहा है, आपका क्या कहना है? रिम्स 2 का जो विवाद चल रहा है, नगरी में निर्माण होना है, ग्रामीणों का आरोप है कि जबरन उनकी जमीन को हथियाया गया, क्या कहते? देखिए, ये लोग रिम्स अंग्रेजी में बोलता है, लेकिन इन लोग के लोग हिंदी में बोलते हैं 2 नंबरिया रिम्स। क्या 1 नंबर रिम्स खराब था क्या कि 2 नंबरिया रिम्स आप बोलते हैं? क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज का स्थापना? हम जमीन दे आपको बताते हैं, देते हैं। क्यों बेचारे लोग को उजाड़ने में लगे हुए हैं? क्यों उनकी खेती को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? बोड़िया, रेंडो, पतरातू, दुबलिया, टान जगह पे कैंसर हॉस्पिटल के पीछे भी दुनिया भर का, कैंसर हॉस्पिटल के पीछे भी काफ़ी बड़ी ज़मीन है अपोजिट में, जहां हम स्टेडियम के लिए लिखे थे कि इसको स्टेडियम बनाया जाए। 4 स्टेडियम का भी हमारा इसमें दिया हुआ है। तो मेरा ये कहना है 100 एकड़ जमीन है। तो आप क्यों राजनीति करते हैं कि हॉस्पिटल बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज, जबकि विधानसभा में हमने मेडिकल कॉलेज का डिमांड किया है, वो भी है इसके अंदर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि कम से कम इस पर ध्यान दिए हैं। अब इस पर विवाद खड़ा करके जान रहा है कि इन लोग काम कर नहीं पाएगा, इन लोग, और ज़मीन के लगा दिया। जब ज़मीन आपके पास उपलब्ध है तो क्यों नहीं? रिम्स 2 क्या होता है? उसके लिए आपको अलग मान्यता लेना होगा, अलग आपका सीट कराना होगा, लंबा समय हो जाएगा। इतना आसान नहीं है MCI से ये कराने का। तो जब आपका नया ही मेडिकल कॉलेज खोलना है तो राजा मंदरा मुंडा के नाम से मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, या फिर डॉक्टर हमारे जो यहाँ के BP केसरी जी जो है, हमारे महान यहाँ के हैं, उनको हम लोग आदर्श मानते हैं। तो वो जो चीज़ है उसको भी आप लोग को देखना चाहिए। दूसरा है कारगिल के युद्ध में महान योद्धा शहीद हुए नागेश्वर महतो जी, एक भी कोई कांग्रेस वहाँ का लोग उनके अंत्येष्टि में नहीं थे, गवाह के रूप में है। इनसे पूछ लीजिए, इनसे आप क्वेश्चन कर लीजिए। हम दूसरे दल में जरूर थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, 11 लाख रुपया हम और रामचंद्र बैठा दोनों मिल के उनका हाथ को 11 लाख रुपया दिए और पेट्रोल पंप दिए। रिम्स का भी अच्छा सुधार बढ़िया से चला ले। तो ये हम लोगों ने करके देख, कहाँ था उस समय कांग्रेस के लोग? किसी के दुख में सुख में। एक और छोटा सा हम बता देना चाहते हैं, काटन कुली में एक ऐसे लड़का था, समाज में उसका थोड़ा पैर जरूर था, लेकिन कुछ लोग उसको असामाजिक भी कहते थे, अंसारी क्या। वो जो है उसके बदमाशी के चलते टी राम एक थाना इंचार्ज हुआ था, पहला थाना था, खुलवा दिया हम लोग पिठोरिया। आपसे बताए ही, ये पिठोरिया थाना शमीम साहब जो हमारे कृषि के ये थे, आकाशवाणी में किसानों के प्रति बोलते थे, रांची एक्सप्रेस मात एक अखबार था, उसमें वो किसानों के प्रति लिखते थे, आज नहीं है। उनका भी ये था। ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प निकला है कि झारखंड में 21 ऐसे विधायक ने जीत के आए हैं, जिसमें सुरेश बैठा भी है,
कि 25 और 26 की योजना हमने पास करा दी पहले ही। अब इनके पास अनुशंसा, एक भी किलोमीटर अगर सड़क बना देगा तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। 25-26 की ये बनाएगा तो 27-28 26-27 का योजना वो ला सकता है, लेकिन 25-26 में जितना हमारा योजना है नारियल फोड़कर अब बात करते हैं। लालू टुंगरी, कुछ एक पत्रकार गए थे, अर्जुन महतो जी हम लोग के गोपाल जी के नेतृत्व में अपना जमीन को गिरवी रखा और उस दिन हम लोग गए जाके उत्साह में हम लोग को मटन भात खिलाया और कुछ लोग जाके कांग्रेस के दूर महिला को ले जाकर कि हम लोग चंदा कर लिए और चंदा करके विधायक लोग को मटन खिला दिए, रोड नहीं बनी। इस तरह से फर्जी काम हुआ वहाँ। और आज जाकर सुरेश बैठा जी उसका शिलान्यास किए और हमने पहले सेंक्शन करा दिया लालू टुंगरी का 3 किलोमीटर वहाँ का। तो मेरा ये कहना है कि अगर समरीलाल के बारे में बोले होते कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन जब मेरे पार्टी के ऊपर बात आई कि कोई विधायक ही कुछ नहीं किया, तब आज मुझे मजबूर होकर हमको और हम लोग को साथियों को बैठकर आपके सामने, चूँकि आप ही हमारे मालिक, आप ही जनता के बीच इस बात को ले जाते हैं, हम लोग तो बोलते ही हैं। तो इस तरह से ये सारा योजना कैसे रुकी? हमने किसान मेला में आदरणीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी, बादल पत्रलेख जी, संजय सेठ जी, हमने मांग किया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका होना चाहिए, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हमने सरकार से कहा कि आप प्रस्ताव भेजो, लेकिन लोगों ने कहा समरीलाल बेनिफिट ले लेगा, प्रस्ताव अभी तक भेजा नहीं लोग, अब हो सकता है लोग भेजें। तो इस तरह से जो काम है, आलमगीर आलम के पास जाकर कांग्रेस के लोग उनको क्या कर रिक्वेस्ट करके कि ये जितनी योजना है अभी जाके फाइल में देखता है, सरकार इनकी है पिछले बार से अभी तक, और जाके विभाग में फाइल देखकर और आकर यहाँ भाषण देते हैं लोग कि हमने कराया है, और जबकि आपके पास सारा है, आपके पास दे चुके हैं सारा डॉक्यूमेंट्स। और इस तरह का झूठ बोलना, जनता के बीच में झूठ बोलना, जनता को बरगलाना, इतना साल तक जनता के साथ शोषण हुआ, इस क्षेत्र के साथ शोषण हुआ, लोग पढ़ नहीं पाते थे, इस तरह की बातें। इसलिए मजबूरी होकर हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हम सारा दस्तावेज आपको दे रहे हैं कि 25-26 तक यहाँ के जनप्रतिनिधि का एक भी अनुशंसा नहीं चलेगा। पैसे नहीं है, कुछ तो योजना रुक गई, मैया योजना में पैसा चला गया, अब इसका पैसा मैया योजना में चला गया। कई योजना जो अटकी हुई है, कहाँ से काम होगा? उसी तरह से पत्रलेख के पास जाकर कि कोल्ड स्टोर दे दीजिएगा और वेटनरिया वैकेंट फैक्ट्री कर दिए तो समरीलाल को तो इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि समरीलाल पर हम केस किए, कम मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, इनको लाभ मिल जाएगा। इनके अध्यक्ष जो चमचागिरी करके अध्यक्ष बने थे राजेश ठाकुर गांव में, पिठोरिया में, खिलाड़ी में घोषणा करता कि हे कांग्रेस के साथियों तैयार रहो, कांके में विधानसभा का चुनाव जल्द होने जा रहा है, ये घोषणा करते, आपके पेपर में आया है सब बात। इस वजह से ये लोग जो है हमारी योजना को सरकार में जाके रोका है इस क्षेत्र के, और आज जनप्रतिनिधि कहते हैं हमने कराया। क्यों रोका इस योजना को? आलमगीर आलम के पास जाकर क्यों रोका? बादल पत्रलेख के पास जाकर। आज आप डिग्री कॉलेज छोड़े, आपने चुनाव के समय घोषणा किया कि मैं जीतने के साथ 6 महीने के अंदर डिग्री कॉलेज दूंगा, जीतने के बाद 3 महीना में खिलाड़ी से बस चलाऊंगा। आज उस बच्चा का 9 महीना का बच्चा हो गया, 9 साल का 9 महीना का आज चला गया, 3 और 6 महीना में नहीं हुआ, आज 9वां महीना चल रहा है, न डिग्री कॉलेज न कहीं बस चल रहा है। तो इस तरह से कांग्रेस के लोग झूठ अफवाह फैलाकर, और इतना ही नहीं, पिरीटोला में लूम था, बाड़ू में लूम था, गरीब चादर और गमछा बनाते थे, नेवरी में लूम था, कॉटनकुली में लूम था, सारे लूम को लोग चंदा चुट्टी करने के सारे लूम बंद है आज।
हमारे अंसारी भाई भटक रहे हैं और कांग्रेस के लोग उसका वोट ले रहे हैं। तो इस तरह का जो काम का सारा चीज़ें है सामने इसमें सब, तो इस तरह का काम रोक कर और इस तरह की बातें अच्छा नहीं लगता है। और समरीलाल को बोला होता तो हम मान लेते कि चलो भाई हम लोग से नहीं हुआ होगा, गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in